प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी और प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान, पूरा देश जुटे और अपने आप को वो 11 दिन के अनुष्ठान के जरिए इससे जोड़ेंगे। लेकिन ये प्रक्रिया क्या होगी, क्या कुछ होगा, इस पर बात करेंगे। महाराज जी, ये जो पूरी प्रक्रिया होगी, 11 दिन का जो अनुष्ठान होता है, इसमें क्या होगा? प्रधानमंत्री ने कहा है वो तन मन धन हर तरीके से सर्वस्व समर्पण कर रहे हैं, सनातनी तौर पर, परंपरा के तौर पर उस व्यक्ति के लिए जो उस प्रतिष्ठा में शामिल हो रहा है या जो उसका संकल्प ले रहा है, क्या कुछ रहता है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी को मैं स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी वरिष्ठ महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। उन्होंने जो 11 दिन का एक अनुष्ठान प्राण प्रतिष्ठा से पहले रखा है, ये दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी जी के अंदर जो हमारी शास्त्रीय परंपरा है, शास्त्रोक्त परंपरा है, परमात्मा के प्रति जो भक्ति है वो कितनी गहरी है कि वो प्राण प्रतिष्ठा, चूँकि ये कोई सामान्य प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, ये एक इतिहास में एक नया अध्याय, नया मोड़, एक नया दौर प्रारंभ होने जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी 11 दिन तक अनुष्ठान में रहकर अपने तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, चित्त की शुद्धि, सर्व प्रकार की शुद्धि करके और तब प्राण प्रतिष्ठा के लिए बैठेंगे। वास्तव में इनका महान संकल्प है और श्री रामलला की प्रतिष्ठा से पहले ऐसा संकल्प अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के मन मस्तिष्क में आया तो यह भी कहीं ना कहीं श्री राम की ही कोई अहेतुकी कृपा है कि राम जी चाह रहे हैं कि मेरी प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल शास्त्र विधित सब प्रकार की शुचिता के साथ हो, और उसी का जीता जागता प्रमाण नरेंद्र दामोदर मोदी जी का यह संकल्प है। इस अनुष्ठान में किस किस का आह्वान होता है और कितना जरूरी है उस व्यक्ति के लिए जो ये संकल्प ले रहा है रामलला के को प्राण प्रतिष्ठित करेगा? देखिए, एक तो इसमें सबसे पहले तो अन्न की शुद्धि, मैं समझता हूँ कि 11 दिन तक शायद वो अन्न नहीं लेंगे, जल या फलाहार पर रहेंगे। और उसके बाद मन की शुद्धि की, मन के विचार और विचारों की शुद्धि, तन की शुद्धि, सब प्रकार की। और इस बीच जैसे पंचदेव पूजा है और राम जी की विशेष पूजा है, हनुमान जी का अनुष्ठान है और सतत कहीं ना कहीं श्री राम नाम का जाप है, ये सारी चीज़ चलती रहेंगी इस अनुष्ठान के दौरान। क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं तो देश की बाकी जो कार्य हैं वो भी वो संचालित करते रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ जिस प्रकार वो नवरात्रि में केवल जल पर आधारित 9 दिन बिताते हैं, तो इसी प्रकार से श्री राम लला को भी उन्होंने समर्पित करते हुए इस प्रकार के अनुष्ठान रखे होंगे कि वो तन मन सब प्रकार से शुद्ध चित्त होकर श्री राम लला के इस अनुष्ठान में बैठेंगे। जिस तरीके का संदेह थोड़ा बहुत जताया जा रहा था, कुछ संतों की भी राय थी, राजनीतिक तौर पर हो रहा था कि क्या प्रधानमंत्री को करना चाहिए, सनातन परंपरा के अनुसार क्या ये संभव है और हो भी रहा है? क्या ये यही कारण है कि प्रधानमंत्री अपने आप को इस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया से लेके जा रहे हैं? देखिए, इससे श्रेष्ठतम सर्वोत्तम कोई बात नहीं हो सकती कि देश का राजा बैठकर प्राण प्रतिष्ठा करे, साधु संतों की सन्निधि में बैठकर करे, विशिष्ट वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा और देश का राजा बैठकर करे। इससे श्रेष्ठतम कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए इस पर कोई भी संदेह करना मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। बात करने के लिए तो सीधे तौर पर देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और तमाम संतों महंतों की यही राय है कि जिस तरीके का संकल्प प्रधानमंत्री ने इस 11 दिन का लिया है वो सीधे तौर पर राम के प्रति उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति और उन तमाम चीज़ों को खत्म करता है जिसके आधार पर जो सवाल हो रहे थे। लेकिन अब वो अपने आप को पूरी तरीके से इस अनुष्ठान के जरिए तैयार कर रहे हैं। अयोध्या से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।